वैज्ञानिकों को मिला 46,000 साल पुराना कीड़ा जो अभी भी जिंदा है। ये है पेनाग्रोलेमस कॉलीमेंसिस, क्या क्या बोला तूने? जो नेमाटोड समुदाय की स्पीशीज यानी जाति है। नेमाटोड, जिसे हम सूत्रकृमि भी कहते हैं, वह गोल धागे जैसे होते हैं और ग्रीक में नेमा का अर्थ होता है थ्रेड, तो इसे सूत्रकृमि या गोलकृमि भी कहते हैं। कुछ कॉमन सूत्रकृमि जैसे कि एस्केरिस, फिलारियल और हुकवर्म्स, तो ये जीव भी उनके ही परिवार में से है। इस जाति का नाम रशिया की कोलिमा रिवर के नाम पर से रखा गया है। प्लोस जेनेटिक्स यानी पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, ये एक ओपन एक्सेस साइंटिफिक जर्नल है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो प्लोस जेनेटिक्स में प्रकाशित हुए एक संशोधन के अनुसार तो साइबेरिया के जंगलों में रिसर्च कर रहे एक्सपर्ट्स को 46,000 वर्षों से बर्फ में जमा हुआ यह कीड़ा मिला। 2018 में एक्सपर्ट्स को यह सूत्रकृमि मिला था जो बर्फ में 130 फीट नीचे जमा हुआ था। इसके बाद उसे जर्मनी भेजा गया, जहां रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से उसकी उम्र 46,000 साल से 50,000 साल तक के बीच की होने का अंदाज़ा लगाया गया। इस संशोधन से एक बात तो सामने आई है कि उस समय के जीव बहुत ही शक्तिशाली थे। वह खुद को बर्फ के स्तर के नीचे जमाने के लिए सक्षम थे। वह सालों साल इस बर्फ की परत के नीचे जिंदा रह सकते हैं, भले ही कितने ही साल क्यों ना हो। कुछ रिसर्च के अनुसार वह ऐसी परिस्थितियों को अपनाने के कारण कभी नहीं मरते। Not to worry, उदय, अभी हम जिंदा हैं। इस स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, जिसमें कुछ जीव विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए या तो बर्फ में जम जाते हैं या तो रेत के कण की तरह सूख जाते हैं, जिसके कारण उनमें ना ही कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ना ही कोई रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, ना ही कोई ग्रोथ की एक्टिविटी और ना ही कोई रिपेयर की प्रोसेस। वो आधे मरे हुए होते हैं, यानी मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हाँ, कह सकते हैं ऑलमोस्ट नियर टू डेथ, पर तब भी वो नहीं मरते। अब एक सूत्रकृमि का इस तरह से इतने लंबे समय तक जिंदा रहना एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये सूत्रकृमि इतने सालों तक जिंदा नहीं रहते। वैज्ञानिकों को जब ये कीड़ा मिला तो उनको आगे छानबीन करने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि यह वह समय था जब कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई थी। उन्हें यह भी डर था कि इस छानबीन में कहीं बर्फ में जमा हुआ कोई और वायरस न निकल जाए। इस नेमाटोड के ऊपर और डीपली रिसर्च होने के बाद एक बात तो सामने आई है कि इस विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपना अस्तित्व बनाए रखा जाए, उसके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का भी कुछ हद तक सामना कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक नई बात भी सामने आई है कि इस कीड़े के बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। ये बच्चे पार्थेनोकार्पी से पैदा हुए हैं, जिसे वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं। यह प्रक्रिया में मादा का भ्रूण अपने आप ही बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या हो अगर हम मैमल्स और डायनासोर भी क्रिप्टोबायोसिस कर पाते, और क्या है रेडियो कार्बन डेटिंग और वह काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर आपको ये 2 टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और नंद घेरा नंद भयो कमेंट में लिखिए। जय कन्हैया लाल की।